दोस्तों नमस्कार। एक और जहां भारत सरकार बजट 2026 की तैयारी कर रही है, यानी हमारा वित्त मंत्रालय में इस समय बजट निर्माणाधीन होगा, तो इस बजट के पिटारे में जनता को क्या मिले? मैं हो सकता है ये कहूं तो आपको अच्छा भी लगे कि हाँ, भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स लायबिलिटी नील कर दी। पर साथ में एक राइडर भी लगा दिया और पिछले बजट में तो क्लैरिटी से ये राइडर लगा दिया कि आपको केवल न्यू स्लैब रेट के अंदर ये वाला अमाउंट का रिबेट मिलेगा, 60,000 रुपए का। उसमें भी कैपिटल गेन की इनकम फॉल नहीं करेगी। तो पहले ही शेयर मार्केट को ऑलरेडी नजर लगी हुई है ट्रंप महोदय की। ऐसे में यदि भारत सरकार शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जनता को, यानी भारत की जनता को यदि कोई बूस्टर डोज देती है, बूस्टर डोज अलग-अलग फॉर्मेट में हो सकती है। पहला तो ये तरीका हो सकता है कि जब भारत सरकार ये कहती है कि आपकी कैपिटल गेन की इनकम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म पर हम रिबेट नहीं देंगे 87A की। मेरा मानना है ये प्रावधान गलत है। इस पर भारत सरकार को निश्चित रूप से पुनर्विचार करना चाहिए। दूसरी बात, पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने कैपिटल गेन की टैक्स रेट रादर 2024 में बढ़ाई। शॉर्ट टर्म की रेट 15 से 20 ले गए, लॉन्ग टर्म की रेट 10 से उठा करके 12.5 ले गए। मुझे लगता है भारत सरकार को समय रहते इसके ऊपर भी पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ये उपाय भी कहीं ना कहीं बूस्टर डोज के रूप में काम करेंगे कि शेयर मार्केट की हेल्थ में जो आज की डेट में डोमेस्टिक इन्वेस्टर, चाहे वो डायरेक्टली ना करके म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हो, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर को प्रमोशन दिया जाना चाहिए। और हाँ, आप फॉरेन इन्वेस्टर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, परंतु डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो एक साधारण इंडिविजुअल हो सकता है, कोई इंडियन एंटिटी हो सकती है, उसको ये समय उपयुक्त समय है कि उसको टैक्स ऑफ्स दिए जाए। अन्यथा शेयर मार्केट की जो हालत आज की डेट में पतली होती दिख रही है, उसमें अगर रिटेल इन्वेस्टर भी निकल गया तो बहुत बड़ा हमें संकट आने वाले समय में हो सकता है देखने को मिले। मेरे इस शॉर्ट का पर्पस कहीं भी शेयर मार्केट के प्रति इंडिकेशन देना नहीं है। मेरा इस शॉर्ट का सिंपल क्लियर पर्पस है कि भारत सरकार वर्तमान परिस्थिति को समझते हुए भारत की जनता को शेयर मार्केट से होने वाले गेन पर टैक्सेशन के लिए दो लॉजिकल बातें उपलब्ध कराए। पहला, उन्हें 87A की रिबेट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अगेंस्ट मिले, और दूसरा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्स शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड से होने वाली इनकम पर पुनः अपनी पुरानी दरों पर यदि ली जाए तो ज्यादा लॉजिकल होगा। आई होप लेट्स सी व्हाट हैपेंस, और हमारी बात सुनी जाए। आपके कमेंट्स के रूप में इंतजार रहेगा। थैंक यू। जय हिंद।